मूवी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और इमोशनल वॉइस ओवर के साथ होती है। हम स्क्रीन पर कुछ धुंधली यादें मेमोरीज देखते हैं। डॉक्टर लूसिस बैंक हीरोइन की आवाज़ आती है। मुझे लगता था कि मेमोरी एक शुरुआत है, पर अब मैं श्योर नहीं हूँ। हम देखते हैं लूसिस की बेटी हैना के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक के सीन्स। पहले हैना एक छोटी बच्ची है जो कि अपनी माँ के साथ खेल रही है। फिर वो थोड़ी बड़ी होती है, आई लव यू बोलती है। फिर हम एक दर्दनाक सीन देखते हैं। हैना टीनेजर है, वो किसी बीमारी कैंसर जैसी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। लूसिस अपनी बेटी के सर को सहला रही है और साथ में रो रही है। और फाइनली हैना की डेथ हो जाती है। लूसिस की आवाज़ कहती है, अब मैं कहानी के स्टार्ट और एंड में फ़र्क नहीं करती। हमारी कहानी वहाँ से ख़त्म होती है और वहीं से स्टार्ट भी होती है। ये स्टार्टिंग सीक्वेंस हमें बताता है कि लूसिस ने अपनी बेटी को खोया है और वो अब अकेली है। अब सीन आता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम देखते हैं लूसिस को, जो कॉलेज प्रोफेसर है, जो लिंग्विस्टिक भाषा लैंग्वेज पढ़ाती है। वो अपनी क्लास में जाती है, लेकिन क्लास में स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। अचानक एक स्टूडेंट का फ़ोन बजता है। धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स के फ़ोन बजने लगते हैं। एक लड़की टीवी ऑन करने को कहती है। न्यूज़ चलती है। ब्रेकिंग न्यूज़ बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर 12 बड़े ऑब्जेक्ट्स एलियन शिप अचानक आ गए हैं। कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। अलार्म बजने लगते हैं। लूसिस वहां से घर चली जाती है। रास्ते में फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखते हैं। घर आकर वो न्यूज़ देखती है। पता चलता है कि शिप्स यूएसए, मोन्टाना, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और दूसरी जगहों पर हवा में रुके हुए हैं। कोई नहीं जानता वो क्यों आए हैं। अगले दिन लूसिस अपने ऑफिस में बैठी होती है। वहाँ यूएस आर्मी का कर्नल वेपर आता है। वो लूसिस को जानता है क्योंकि लूसिस के पास टॉप लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस है ट्रांसलेशन के लिए। कर्नल वेपर एक ऑडियो रिकॉर्ड प्ले करता है। ये एलियंस की आवाज़ है, अजीब सी गरजने और चीखने की आवाज़। पूछता है, क्या तुम बता सकती हो ये क्या बोल रहे हैं? लूसिस कहती है कि सिर्फ आवाज़ सुन के मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती, तुम लोगों को मुझे उसके सामने ले जाना पड़ेगा। वेपर मना कर देता है और कहता है कि नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं किसी और एक्सपर्ट को ले लूँगा। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ रात को लूसिस के घर के बाहर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है। वेपर वापस आता है और कहता है, पैक्स योर बैग। लूसिस हेलीकॉप्टर में जाती है। वहाँ उसे एक और आदमी मिलता है, लैन डोनाल्डी। लैन एक साइंस एक्सपर्ट है। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है। लैन कहता है साइंस ही हर सवाल का जवाब है, जबकि लूसिस मानती है कि लैंग्वेज भाषा सिविलाइजेशन का बेस है। हेलीकॉप्टर मोंटाना में उसी लोकेशन पर जाता है जहां यूएस का एलियन शिप है। वहां एक टेम्पोररी मिलिट्री बेस भी होता है। चारों तरफ टेंट्स, मिलिट्री टैंक्स और हैवी सिक्योरिटी है। लूसिस और लैन टेंट के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें अजमर सूट्स, प्रोटेक्टिव ऑरेंज सूट्स पहनाए जाते हैं ताकि वो किसी एलियन बैक्टीरिया का शिकार ना हो सके। हर 18 घंटे बाद वो एलियन शिप का दरवाजा ओपनिंग खुलता है। टीम तैयार होती है। लूसिस, लैन और कुछ सोल्जर गाड़ी में बैठकर उस बड़े से काले पत्थर जैसे शिप के पास जाते हैं। ये शिप जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रहा होता है। जैसे ही वो शिप के नीचे पहुंचते हैं, एक स्क्वायर शेप का दरवाजा खुलता है। एक लिफ्ट उन्हें ऊपर ले जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, जैसे ही वो शिप के अंदर जाते हैं ग्रेविटी चेंज हो जाती है। पहले वो नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन अचानक दीवार जमीन बन जाती है। वो अब सीधा चल रहे हैं। ये सीन बहुत इंटेंस और साइनेमैटिक है। वो एक लंबी सुरंग टनल से होते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। सामने एक बड़ी सी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, ग्लास जैसी। दूसरी तरफ धुंध फॉग है। लूसिस और लैन वहां खड़े होते हैं और वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद धुंध में से 2 बड़ी परछाइयां, शैडो, उभरती हैं। ये एलियंस हैं। इन्हें हेप्टापोर्स कहा जाता है क्योंकि उनके 7 पैर हैं। वो हाथी जितने बड़े हैं और ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं। पहली बार इंसान और एलियंस आमने सामने हैं। लूसिस थोड़ा डरती है, पर लैन बहुत एक्साइटेड है। अब सवाल ये है, इनसे बात कैसे करें? ग्लास के उस पार एलियंस खड़े हैं और माहौल में सन्नाटा है। लूसिस ट्राई करती है उनसे बात करने की। वो कहती है हेलो, पर एलियंस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। जीरो रिस्पॉन्स। लूसिस समझ जाती है कि आवाज से काम नहीं चलेगा और वो वापस चली जाती है। नेक्स्ट टाइम वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है और वो उसी व्हाइट बोर्ड को निकालती है और उस पर बड़े लेटर में लिखती है ह्यूमन, इंसान। वो बोर्ड ग्लास के पास ले जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। फिर एलियंस में से एक आगे आता है और उसके एक टेंटिकल पैर से एक काले धुआं जैसा लिक्विड इंक निकलता है और वो हवा में फैलकर ग्लास पर एक सर्कल गोला बना देता है। ये कोई आम ड्राइंग नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। ये गोल निशान जिसमें से अजीब सी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये इनकी लिखाई है, राइटिंग है। पहली बार कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया होता है। अगला सेशन होता है। लूसिस को लगता है एलियन उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो सूट और हेलमेट के अंदर छुपी हुई है। वो एक बड़ा फैसला करती है। कर्नल वेपर रेडियो पर चिल्लाता है, डॉक्टर बैंक्स तुम क्या कर रही हो? लूसिस सुनती नहीं।
वो अपना हेलमेट उतार देती है। सांस से रोक देने वाला सीन है। क्या वो बैक्टीरिया से मर जाएगी? वो सांस लेती है, आवाज सेफ होती है और वो बच जाती है। वो ग्लास के पास जाती है, अपना चेहरा दिखाती है और व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखती है, ल्यूसीज। लैन भी इंस्पायर होता है और अपना हेलमेट उतार कर लिखता है लैन। एलियंस भी रिस्पॉन्स करते हैं। वो 2 अलग अलग सैंपल्स बनाते हैं। लैन उनका नाम रखता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। अबोर्ड जो थोड़ा लंबा और शांत है, कोस्टिलो जो थोड़ा छोटा और एक्टिव है। अब मूवी एक मोन्टेज दिखती है, मतलब वक्त तेजी से गुजरता है। ल्यूसीज और लैन दिन रात एक कर देते हैं। ल्यूसीज एलियन को बेसिक सिखा रही होती है, वॉक, चलना, ईट, खाना। लैन उनके सैंपल्स को एनालाइज करता है। यहाँ लैन एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कवर करता है, इनकी इंक लिखाई हमारी तरह नहीं है। हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं वक्त के साथ, लेकिन ये एलियंस पूरा सेंटेंस एक ही झटके में लिख देते हैं। इनके लिए शुरुआत और ख़त्म होना कोई मायने नहीं रखता। इनका सेंटेंस एक सर्कल है। ये पॉइंट मूवी के एंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है। जैसे जैसे ल्यूसीज एलियन की भाषा सीख रही होती है, उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। उसके दिमाग में दर्द होता है और अचानक आंखों के सामने वही बच्ची हैना आने लगती है। कभी वो बच्ची को ड्राइंग करते हुए देखती है, कभी वो उसे नदी के किनारे देखती है। ल्यूसीज को लगता है ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है। वो घबराई हुई है और किसी को बताती नहीं। व्यूअर्स को लगता है कि ल्यूसीज अपने पास्ट माजी को याद कर रही होती है। इसी दौरान बाहर की दुनिया में डर फैल रहा होता है। चाइना और रशिया की आर्मी रेस्टलेस हो रही होती है। चाइना का जनरल शेंग मानता है कि एलियंस हम पर हमला करने आए हैं। वो कम्युनिकेट करने के बजाय मिलिट्री अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं। कर्नल वेपर ल्यूसीज पर प्रेशर डालता है, हमें जल्दी कुछ करना होगा और हमें जानना होगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। बस फिजिक्स और मैथ मत पढ़ाओ, सीधा सवाल पूछो। फाइनली वो दिन आता है जब ल्यूसीज इतनी भाषा सीख चुकी होती है कि वो मेन सवाल कर सके। वो शिप के अंदर जाती है। ल्यूसीज बोर्ड पर लिखती है, व्हाट इज योर पर्पस ऑन अर्थ? तुम धरती पर क्यों आए हो? अबोट एलियन इंक से एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिंबल बनाता है। ल्यूसीज और लैन वापस बेस में आते हैं और कंप्यूटर से ट्रांसलेट करते हैं। कंप्यूटर ट्रांसलेशन दिखाता है, ऑफर वेपन, हथियार 2 लो। जैसे ही वेपन हथियार वर्ड स्क्रीन पर आता है, कैप में हंगामा मच जाता है। कर्नल वेपर और मिलिट्री ऑफिसर घबरा जाते हैं। क्या वो हमला करने आए हैं या हथियार देने आए हैं, या वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें? चाइना और रशिया ने ये ट्रांसलेशन देखते ही एलियंस के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया। चाइना ने अपनी आर्मी को अटैक मोड में डाल दिया है। ल्यूसीज उन्हें समझाती है, रुको, हो सकता है उनका मतलब वेपन ना हो सकता है उनका मतलब टूल, औजार या गिफ्ट हो। उनकी भाषा में वेपन और टूल का फर्क शायद ना हो, लेकिन टाइम गुजर रहा होता है। दुनिया जंग के किनारे पर खड़ी है। दुनिया भर में डर का माहौल है। टीवी न्यूज़ पर एंकर्स चीख रहे होते हैं कि एलियंस हमें खत्म कर देंगे। कैंप के अंदर कुछ अमेरिकन सोल्जर न्यूज़ देख रहे होते हैं और पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कर्नल वेपर और साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे और एलियंस हमला कर देंगे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो खुद कुछ करेंगे। वो चुपके से एलियन शिप के अंदर C4 एक्सप्लोजन बॉम्ब सेट कर देते हैं 10 मिनट के टाइमर के साथ। इस बात की खबर ना ल्यूसीज को होती है, ना लैन को और ना ही वेपर को। ल्यूसीज और लैन डिसाइड करते हैं कि वो एक आखिरी बार जाएंगे ताकि वेपन का मतलब क्लियर कर सकें। वो शिप के अंदर पहुंचते हैं। एलियंस बोर्ड और कैस्टिलो ग्लास के पास आते हैं। ल्यूसीज बोर्ड पर लिखती है, ऑफर वेपन, हथियार क्यों? अबोर्ड ग्लास पर हजारों छोटे छोटे सैंपल्स बनाना शुरू कर देता है। वो इतनी तेजी से लिख रहा होता है कि लैन हैरान रह जाता है। लैन कहता है, ये कोई जवाब नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा डाटा है। कोस्टिलो भी ग्लास पर बार बार अटैक करता है, जैसे वो कह रहा हो, भागो। अचानक ल्यूसीज को एहसास होता है कि एलियंस उन्हें वार्निंग दे रहे हैं। तभी बम का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है। बूम, शिप के अंदर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन मरने से ठीक पहले अबोट एलियन एक ग्रेविटी वेव का यूज करता है और ल्यूसीज और लैन को फोर्सफुल धक्का देकर शिप के दरवाजे से बाहर फेंक देता है। शिप का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर आग लग जाती है। एलियंस ने अपनी जान खतरे में डालकर इंसानों को बचा लिया। ल्यूसीज बेहोश हो जाती है। सपने में उसे फिर वही लड़की हैना दिखती है। इस बार ल्यूसीज उस लड़की से पूछती है, वो आर यू, तुम कौन हो? पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब ल्यूसीज होश में आती है तो बेस पैक हो रहा होता है। मिलिट्री वापस जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि शिप अब जमीन से बहुत ऊपर हवा में चली गई है और कम्युनिकेट नहीं कर रही। लैन उससे बताता है, वो जो डाटा अबोर्ड ने दिया था वो मैंने एनालाइज कर लिया है। वो 1 से लेकर 12 हिस्से हैं, मतलब एलियन ने मैसेज के 12 टुकड़े किए हैं और हर देश को एक टुकड़ा दिया है। ल्यूसी समझ जाती है, वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें। सारी दुनिया को एक करना चाहते हैं वो, और जब सारी दुनिया एक होगी तभी वो मैसेज पूरा होगा। पर अब तो चाइना, रशिया और USA एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ल्यूसीज को लगता है कि अभी भी उम्मीद है।
वो चुपके से बाहर निकलती है। शिप अब बहुत ऊपर है। अचानक शिप से एक छोटा ट्रांसपोर्ट बोर्ड लिफ्ट जैसा कैप्सूल नीचे आता है। ल्यूसिस उसमें बैठ जाती है और ऊपर चली जाती है। इस बार कोई ग्लास वाल नहीं होता, वो सीधा उस सेव्ड धुंध मिस्ट के अंदर है। सामने से एक स्टीलोन एलियन निकलता है। वो काफी बड़ा और डरावना लग रहा होता है, पर ल्यूसिस नहीं डरती। ल्यूसिस पूछती है, वेयर इज अ बोट? बोट कहाँ है? कुछ स्टीलो सिंबल बनाता है। अबॉर्ड इज डेथ प्रोसेस। अबॉर्ड मर रहा होता है बॉम्ब की वजह से। ल्यूसिस रोती है, माफी मांगती है। फिर वो पूछती है, तुमने कहा था वेपन वाई? कोस्टिलो समझाता है, नॉट वेपन, उसका मतलब है गिफ्ट, हथियार नहीं तोहफा। और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। कोस्टिलो कहता है, द वेपन इज द लैंग्वेज, वो भाषा ही वो हथियार है, तोहफा है। ल्यूसिस कंफ्यूज हो जाती है, भाषा कैसे तोहफा हो सकता है? कोस्टिलो समझाता है, जो हमारी भाषा सीख सकता है वो वक्त टाइम को हमारी तरह देखने लगता है। यहाँ ऑडियंस को समझाना जरूरी है, इंसान वक्त को एक सीधी लाइन में देखता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन एलियंस हेप्टापोर्स वक्त को एक सर्कल में देखते हैं। उनके लिए जो हो चुका है और जो होने वाला है वो सब एक साथ मौजूद है। क्योंकि ल्यूसिस ने उनकी भाषा सीख ली थी, इसलिए उसका दिमाग रिवाइंड हो गया था। वो जो फ्लैशबैक देख रही है अपनी बेटी की, वो पुरानी यादें नहीं थी, वो फ्यूचर था। वो लड़की है ना, अभी पैदा ही नहीं हुई, वो फ्यूचर में ल्यूसिस की बेटी बनेगी। ल्यूसिस को अपना फ्यूचर दिख रहा होता है। कोस्टिलो कहता है, हमें 3000 साल बाद इंसानों की मदद चाहिए होगी, इसलिए आज हम तुम्हें अपना गिफ्ट देके जा रहे हैं, मतलब के लैंग्वेज, ताकि तुम फ्यूचर में हमारा साथ दे सको। कोस्टिलो धुंध में गायब हो जाता है। ल्यूसिस वापस जमीन पर आती है। हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। जनरल शेंग चाइना ने अपनी मिलिट्री को फाइनल ऑर्डर दे दिया है। रशिया और सूडान भी उनके साथ है। वो एलियन शिप को उड़ाने वाले हैं। अगर उन्होंने हमला किया तो एलियंस शायद पलटवार करेंगे और इस तरह इंसानियत खत्म हो जाएगी। ल्यूसिस बेस पर भागती हुई आती है। लैन उसे रोकता है, हम निकल रहे हैं, एवोकेशन शुरू हो गई है। लेकिन ल्यूसिस कहती है, मुझे जनरल शेंग से बात करनी है। लैन कहता है, पागल हो गई हो, वो चाइना में है, तुम्हारे पास उनका प्राइवेट नंबर नहीं है। ल्यूसिस की आंखें बंद होती है और वो फ्यूचर में चली जाती है। वो खुद को एक हाई क्लास पार्टी गाला में देखती है। ये पार्टी 18 महीने बाद की है। वहाँ जनरल शेंग आता है। वो ल्यूसिस के पास आता है और मुस्कुराता है। शेंग कहता है, डॉक्टर बैंक्स, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप वही हैं जिन्होंने 18 महीने पहले मुझे वो फोन कॉल किया था और दुनिया को बचा लिया था। प्रेजेंट में कड़ी लड़की ल्यूसिस कंफ्यूज्ड है, उसने तो कोई कॉल नहीं किया था। फ्यूचर वाला शेंग कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि आपके पास मेरा प्राइवेट नंबर कहाँ से आया। और फ्यूचर में शेंग अपना फोन निकाल कर ल्यूसिस को अपना प्राइवेट नंबर दिखाता है। ल्यूसिस का दिमाग बहुत तेज चलता है, उसकी आंखें खुलती है और वो एक मोबाइल चुराती है और वही नंबर डायल करती है जो उसने फ्यूचर में देखा था। फोन रिंग होता है। उधर चाइना में जनरल शेंग फोन उठाता है। वो हैरान है कि उसका प्राइवेट नंबर किसी के पास कैसे है। बेस पर यूएस मिलिट्री ल्यूसिस को पकड़ने आ रही होती है। फोन रोको, ये गद्दार है। लैन और एक और सोल्जर ल्यूसिस को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बात कर सके। ल्यूसिस फोन पर बोलती है, लेकिन जनरल शेंग उसकी बात क्यों मानेगा। वापस हम देखते हैं फ्यूचर, जहाँ शेंग ल्यूसिस से कहता है, आपने मुझे कार पर मेरी बीवी की आखिरी शब्द बताए थे, तभी मैं रुक गया। ल्यूसिस पूछती है, वो शब्द क्या थे? शेंग उसके कान में बताता है। प्रेजेंट में ल्यूसिस वही शब्द चाइनीज भाषा में बताती है, इन वार देयर आर नो विनर्स ओनली विडोज, जंग में कोई नहीं जीतता। जनरल शेंग सुन रह जाता है। ये बात सिर्फ उसे और उसकी मरहूम बीवी को पता थी। उसे एहसास होता है कि ल्यूसिस के पास कोई डिवाइन पावर या सच्चाई है। उसी वक्त चाइना के मिलिट्री स्टैंड डाउन हमला रोक देते हैं। दुनिया बच गई। एलियन शिप धीरे धीरे धुंध फोग में गायब हो जाती हैं। उनका काम पूरा हुआ और उन्होंने इंसानों को लैंग्वेज दे दी। मिलिट्री बेस पैक हो रही होती है। खतरा टल चुका है। लैन ल्यूसिस के पास आता है। वो ल्यूसिस को प्यार से देखता है। लैन कहता है, मैं जिंदगी भर आसमान में तारों को ढूंढता रहा, पर सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली वो तुम हो। यहाँ ल्यूसिस के सामने उसका पूरा फ्यूचर किसी मूवी की तरह आता है। उसे सब दिख रहा होता है। वो और लैन शादी करेंगे। उनकी एक बेटी होगी, हैना। कुछ साल बाद ल्यूसिस लैन को बता देगी कि हैना को कैंसर होने वाला है और वो कम उम्र में मर जाएगी। लैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ल्यूसिस ने ये बात जानने के बाद भी हैना को पैदा किया। वो ल्यूसिस को छोड़कर चला जाएगा, डिवोर्स, और फाइनली हैना मर जाएगी। लैन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ल्यूसिस उसकी आंखों में देखती है। वो जानती है कि अगर दर्द है, आंसू है और मौत है, पर वो ये भी जानती है कि उस दर्द के पीछे प्यार है, हैना की मुस्कुराहट है और खुशियाँ भी है। वो लैन को गले लगाती है और कहती है हाँ, और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। और मूवी के लास्ट में हमें वॉइस ओवर से बताया जाता है, वक्त अब मेरे लिए अलग है, मैं तुम्हारी कहानी का अंत हूँ और मैं जानती हूँ फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। स्क्रीन ब्लैक होती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।